Assalamu alaikum, dear students. I am Sahel Salam and I welcome you all on our YouTube channel JK SSB Exams Adda. Dear students, as you know हमने उर्दू सीरीज़ स्टार्ट की थी। हमने उर्दू का पटवारी का जो उर्दू वाला पोर्शन है वो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने अभी तक उसमें 2 लेक्चर्स अपलोड किए थे। फर्स्ट लेक्चर को लेकर फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था सिलेबस को लेकर, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है उसको लेकर। फिर हमने वहाँ पर ये डिस्कस किया कि जो आपके उर्दू इसमें आपके 2 सेक्शन हैं, रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन। फिर हमने पहले लेक्चर में ये रीडिंग सेक्शन इक्तिबास को डिस्कस किया कि इक्तिबास को कैसे अप्रोच करना है, कैसे इसके क्वेश्चन को आंसर देने हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट जो लेक्चर था सेकंड पार्ट जो इस सीरीज़ का था, सेकंड लेक्चर, वहाँ पर हमने डिस्कस किया ऐसे कैसे लिखना है। राइटिंग सेक्शन में अभी तक हमने डिस्कस किया ऐसे कैसे लिखना है। मैंने कहा था आपको ऐसे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो पॉइंट्स आप अंडर कंसिडरेशन रखना जब आप ऐसे लिखोगे। वहाँ पर हमने कहा था इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ऐसे को कैसे लिखना है, कि कुछ कीवर्ड्स होना चाहिए आपके पास, ज़्यादा वो उर्दू लिखने की कोशिश मत करना, ज़्यादा टफ उर्दू लिखने की कोशिश मत करना। थर्ड लेक्चर जो होगा इस सीरीज़ का हमारा आखिरी लेक्चर होगा ये इसका। यहाँ पर हम बात करेंगे राइटिंग सेक्शन को ही लेकर, जो हमारे लेटर राइटिंग है और ट्रांसलेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। कहाँ गए, ये पर है। यहाँ पर मैंने पहले निगारी खुतुत नवीसी आज डिस्कस करने हैं हम। यहाँ पर हम पहले खुतुत निगारी या खुतुत नवीसी को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये यहाँ पर देखा यहाँ पर 2 पैटर्न रखे, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न। ये स्लाइड मैंने क्यों यहाँ पर एंटर की, क्यों रखी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने कन्फ्यूजन देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहीं पर कन्फ्यूजन हुआ है। ठीक है, कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेकर है वो मैं बताऊँगा आपको। ये जो अलकाब है, कोई कहता है कि यहाँ पर सेंटर में लिखना है, कोई कहता है राइट साइड में लिखना है। ये जो इख्तितामिया है, कोई कहता है यहाँ आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, कोई कहता है आपको राइट साइड में लिखना है। एक्चुअली लिखना कहाँ पर है स्टूडेंट्स? अगर हम बात करेंगे ओल्ड पैटर्न की, ठीक है, यहाँ पर जो पेशानी है आपकी, पेशानी आपको राइट साइड में ही लिखनी है यहाँ पर। फिर जो अलकाब दुआ व सलाम, वो थोड़ा सा पूरा सेंटर में भी नहीं, थोड़ा सा सेंटर में। जैसे कि यहाँ पर अलकाब है, ये यहाँ पर पेशानी है, यहाँ पर आपको लिखना है अलकाब व सलाम। थोड़ा सा ऐसे मान के चलिए आप। ठीक, फिर आपकी बॉडी यहाँ पर हो गई, वो आपने कवर की। फिर यहाँ पर हुआ आपका इख्तितामिया। ये जो इख्तितामिया ना, ओल्ड पैटर्न में इख्तितामिया लेफ्ट साइड में लिखते थे, क्या यहाँ पर लेफ्ट साइड। लेकिन अगर आप न्यू पैटर्न की बात करोगे तो यहाँ पर पेशानी हो, ये भी आप राइट साइड में ही लिखोगे। अलकाब दुआ सलाम, ये भी आप राइट साइड में ही लिखते हैं। और इख्तितामिया, ये भी आप राइट साइड में ही लिखते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश में लेटर लिखते हैं, इंग्लिश तो आप लेफ्ट साइड से लिख के लाते हो, वहाँ पर आप पूरा लेफ्ट में ही लिखते हो। ठीक है, सब कुछ आज नया पैटर्न में लेफ्ट में ही लिखते हो। इसी तरीके से आप, बट उर्दू आप कहाँ से, राइट साइड से लिखते हैं हम। ठीक है, तो नया पैटर्न जो है यहाँ पर भी हम लेटर राइटिंग की, जो फॉर्मल लेटर राइटिंग है, फॉर्मल खतूत नवीसी हैं या रस्मी खत जो है, वो हम उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो राइट साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो राइट साइड से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ये जो पेशानी है, अलकाब है, ये क्या है, ये चीज़ें क्या है इसमें? ठीक है, यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ इसको। पेशानी की अगर आप बात करेंगे, इसमें 2 हिस्से होती हैं पेशानी की। एक सेकंड, हाँ, पेशानी की बात अगर करेंगे आप, इसमें 2 हिस्से होते हैं। पेशानी में आपके 2 हिस्से होते हैं। एक है आपका एड्रेस, जहाँ से आपने खत लिखा,
इसको मकाम रवानगी भी कहते हैं। दूसरा इसमें आपका तारीख, दूसरा इसमें डेट, किस डेट को आपने ये खत लिखा, किस डेट पर आपने ये खत लिखा है। इसको क्या हो गया, हाँ, थर्ड, किस डेट पर आपने ये खत लिखा है। पेशानी में आपकी दो चीज़ें आती हैं, मकाम रवानगी और तारीख, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है ये जो सेकंड है अलकाब। अलकाब में क्या लिखते हैं, अलकाब में आप लिखते हैं जिसको खत लिखना होता है उसको, वहाँ पर बट रेस्पेक्ट कुछ देना होता है, सैल्यूटेशन में कुछ रेस्पेक्टफुल वर्ड। जैसे अगर दोस्त को खत लिखा तो प्यारे दोस्त, अगर वालिद को खत लिखना है प्यारे अब्बा जान, दादा को खत लिखना है प्यारे दादा जान, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे लिखना है, और यहाँ पर जो प्यारे दोस्त लिखा, प्यारे अब्बा जान लिखा, यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क ज़रूर एंड पेज पे डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको दुआ सलाम, अस्सलाम वालेकुम लिखना, आदाब या सत श्री अकाल क्या लिखते हैं आप, वो चीज़ यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर याद रखा, ये पेशानी वेशानी क्या है ये आप याद भी ना रखोगे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। वहाँ पर ये नहीं पूछेंगे कि पेशानी किसको कहते हैं, अलकाब किसको कहते हैं, बट यहाँ पर समझने के लिए मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है। अब आप जब खत लिखोगे न्यू पैटर्न में लिखना, वहाँ पर न्यू पैटर्न में लिखना, ठीक। लिखना क्या है वहाँ पर, पहले आपको पेशानी लिखना है, पेशानी में आपको वहाँ पर एड्रेस लिखना है। एड्रेस सीधे आप सिंपली लिखोगे वहाँ पर इम्तिहानी कमरा, यही एड्रेस लिखोगे आप वहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर मोरिक, मोरिका, कोई तारीख लिखना है, जैसे कि उस दिन 31 मार्च हो गया तो 31 मार्च 2000, 31 मार्च 2024, एक सेकंड, 2024 ईस्वी में, या ऐसे लिखना, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 31 मार्च 2024, पूरा पूरा ऐसे ही लिखना है, ठीक है, ईस्वी में, ठीक। एड्रेस ये बात, वहाँ पर खत या दरखास्त लिखना हो वहाँ पर अपना रोल नंबर, अपना नाम मत लिखना, ठीक है। उसे एग्जामिनर को बुरा लगेगा, वो मार्क्स भी काट सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ एड्रेस लिखना, अपना जो है इम्तिहानी कमरा या इम्तिहानी हाल, तारीख जो आपकी मर्जी है वो लिखना, ठीक। फिर अगर दोस्त को खाते हैं तो यहाँ लिखना प्यारे दोस्त, प्यारे दोस्त, यहाँ पर हुआ एक्सक्लेमेटरी मार्क। वालिद साहब को लिखना है तो प्यारे वालिद साहब, प्यारे दादाजी, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखना अस्सलाम अलैकुम, जो आप लिखते हैं आदाब एट्सट्रा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप नफ्स दरखास्त लिखना, बॉडी जिसको आप बात करते हैं। फिर यहाँ पर लास्ट में लिखना आपका प्यारा दोस्त, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, फिर लास्ट पे लिखना ये जो इख्तितामी है, आपका प्यारा दोस्त। नाम वहाँ पर मैंने कहा पहले ही लिखना नहीं है, जीम दाल, अलिफ जीम या अलिफ बे जीम लिख सकते हैं आप, ठीक है, अलिफ बे जीम लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको वहाँ पर खत लिखना है।
नया पैटर्न ही यूज़ करना चाहता वहाँ पर अब, ठीक है। उसमें सब कुछ आपको राइट साइड में ही लिखना है, जैसे कि आप इंग्लिश में लेटर लिखते हैं। फिर आपके ख़त के दो किस्में हैं, अक़सामी ख़त आपके दो हैं। रस्मी ख़त जो आप बड़े बड़े बुज़ुर्गों को लिखते हैं, जैसे कि आपके वालिद साहब को, आपकी वालिदा साहब को, आपके दादा जान को, आपके चाचा को, उनको लिखते हैं। फिर है आपका गैर रस्मी ख़त। ये जो रस्मी ख़त हैं इसको फॉर्मल लेटर कहते हैं और इंग्लिश में गैर रस्मी को इनफॉर्मल कहते हैं। रस्मी ख़त आपको यहाँ पर किसको लिखना होता है, जैसे कि आपके वालिद साहब को लिखना है, आपके दादा जान को, आपके किसी बड़े बुजुर्ग को लिखना है, ठीक है। गैर रस्मी ख़त आपको दोस्त में लिखना होता है, ठीक है। ये है आपका खतूत निगारी। खतूत निगारी में अब क्या याद रखना है आपको, एड्रेस क्या लिखना है वहाँ पर आपको, यहाँ पर एड्रेस लिखना है, इम्तिहानी कमरा या इम्तिहानी हॉल, ये मैंने डेमो लिखा है यहाँ पर, आप वहाँ पर नोट कीजिएगा। आपको एड्रेस सिर्फ इम्तिहानी कमरा लिखना है, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है, ठीक है। बाकी एड्रेस भी लिख सकते हैं आप, उसमें कोई ये नहीं, बट ज़्यादा ऑथेंटिक, ये ज़्यादा ठीक एग्जाम में रहता है इम्तिहानी कमरा। फिर आपको तारीख लिखना, प्यारे दोस्त, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क ज़रूर डालना, फिर दुआ सलाम, फिर यहाँ से आपकी ऐसे ये मजमून, ये लेटर की बॉडी नफ्स स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर लास्ट पे इख्तितामिया, इसको इख्तितामिया कहते हैं। यहाँ पर आपका प्यारा दोस्त अलिफ बे जीम, यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है, बट एग्जामिनेशन में नाम लिख के नहीं आना है वहाँ पर अलिफ बे जीम या कुछ लिखना, अलिफ जीम दाल, अलिफ बे जीम दाल, ठीक है। हाँ, अब है जो दूसरा पोर्शन है इसका, वो है दरख्वास्त, वो है दरख्वास्त। दरख्वास्त में आपको क्या करना है, दरख्वास्त में आपको ऊपर मेंशन करना है बखिदमत जनाब, ठीक है। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब या हेड मास्टर साहिब, वहाँ पर लिखा होगा। आप एक एप्लीकेशन लिखिए, आप एक दरख्वास्त लिखिए, चलिए वहाँ पर जैसे कि आप पर लिखा होगा, आप एक दरख्वास्त लिखिए अपने हेड मास्टर को, ताकि आप एक साइंसी एग्जिबिशन, यहाँ पर साइंसी नुमाइश स्कूल में कंडक्ट करें। वहाँ पर लिखना आपको बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, अपना एड्रेस, ठीक है। मौजू, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना। आपसे गुजारिश है कि स्कूल में एक साइंसी नुमाइश कायम की जाए। फिर जनाब आली, फिर जनाब आली के बाद भी लिखना है यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगर कोई मैम होगी तो जनाब आलिया लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर नफ्स दरख्वास्त या बॉडी जिसको आप कहते हैं, वो आप कंप्लीट करोगे तो लास्ट पे लिखना है, यहाँ पर डिफरेंस ये है, यहाँ पर तारीख लास्ट में आती है, दरख्वास्त में तारीख लास्ट पे आती है, ठीक है। यहाँ पर आप जब खत, ये जो दरख्वास्त कंप्लीट करोगे, नफ्स दरख्वास्त कंप्लीट करोगे, फिर लिखना है अल आरिज, अर्ज नियाजमंद लिखना है। अगर एक बंदा है, चलो क्लास, आपने सोचा क्लास में मैं ही दरख्वास्त लिखता हूँ प्रिंसिपल साहब को कि साइंस एग्जीबिशन, यहाँ पर जो स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन करवाया जाए, ठीक है। आपने सोचा मैं ही दरख्वास्त लिखता हूँ, तो लास्ट में लिखना है अर्ज नियाजमंद। क्या लिखना है, अर्ज नियाजमंद, अपना नाम, बट एग्जामिनेशन हॉल है वहाँ पर अलिफ बे जीम लिखना, फिर तारीख यहाँ पर लिखना, अपनी दरख्वास्त लिखी। लेकिन अगर आपने पूरे क्लास ने मिलकर ये चीज़ डिसाइड की, तो फिर अर्ज नियाजमंद की जगह अर्ज नियाजमंदान लिखना, प्लूरल। क्या लिखना है, प्लूरल। अगर एक अर्ज नियाजमंद, अगर बहुत सारे तो अर्ज नियाजमंदान। फिर अपने नाम यहाँ पर अलिफ बे जीम, फिर यहाँ पर तारीख लिखना। जो लेटर राइटिंग और ये जो खतूत निगारी या दरख्वास्त निगारी में आपको क्या है, एक बड़ी डिफरेंस ये है, वहाँ पर एक बड़ा फ़र्क ये है कि तारीख को लेकर, यहाँ पर तारीख जो है आपकी ये लास्ट में आती है और खतूत निगारी में ये पहले ही आती है। बट यहाँ पर एक सैल्यूटेशन है बखिदमत जनाब, दरख्वास्त में क्या लिखते हैं, बखिदमत जनाब, उसी का एड्रेस लिखते हैं जिसको आपने खत लिखा। ये जो खतूत निगारी, वहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखते थे जिसने खत लिखा था, ठीक है। फिर मौजू यहाँ पर होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, जैसे आप इंग्लिश एप्लीकेशन में फॉर्म वहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। फिर जनाब आली, गुजारिश ये है कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे स्कूल में एक साइंसी नुमाइश पैदा ऑर्गेनाइज या इनक़द की जाए, फिर साइंसी नुमाइश के फ़ायदे लिखना, ठीक है।
वो सारी चीज़ें कैसे आपकी तालीम को लेकर इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ लिखना। और लास्ट में लिखना अर्ज़ नियाज़मंद अली बे जी। यह आपकी हो गई खतूत निगारी, इस दरख्वास्त निगारी। ठीक है, हमने खतूत निगारी के बारे में पढ़ा, दरख्वास्त कैसे लिखते हैं वो हमने पढ़ा, एक ढांचा हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया किस तरीके से ये चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पर मैंने एक ख़त लिखा, इम्तिहानी कमरा श्रीनगर जम्मू कश्मीर इंडिया मोर। यहाँ पर मैंने दोस्त को ख़त लिखा है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ पर मैंने एड्रेस क्या लिखा है, इम्तिहानी कमरा, फिर डेट, प्यारे दोस्त, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरा ख़त मिलकर खुशी होगी। उम्मीद है कि आप अपने नए सेटअप में ठीक कर रहे होंगे। आप सिर्फ एक माह कबल ही मुंबई के लिए रवाना हुए थे, लेकिन महसूस होता है कि हमसे मिले हुए कई साल हो गए। ये आपको दोस्त या ख़त अपने दोस्तों को लिखा है इसने। यहाँ पर लिखा है कि आप मुंबई गए थे, अब वहाँ पर खुश से रह रहे होंगे, बट मुझे लगता है कि हम आपसे बहुत टाइम से आपसे मिले हुए बहुत टाइम होगा, कई साल हो गए, फिर एक्स्ट्रा क्या लिखा होगा इसमें, वो आपको सिचुएशन वहीं से दी जाएगी। ठीक है, फिर दरख्वास्त, आप ज़्यादा लेटर राइटिंग पे ही फोकस करना। ठीक है, वहाँ पर आपको लेटर पे ही ज़्यादा चांस है क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, चलिए, अब है जो इसका थर्ड पार्ट है वो है ट्रांसलेशन, वो है आपका ट्रांसलेशन। देखो स्टूडेंट, ट्रांसलेशन में आई सच कोई रूल्स नहीं है, ट्रांसलेशन में आई सच कोई रूल्स नहीं है। ठीक है, बट कुछ पॉइंट इसमें आपको बताऊंगा, वो आपको माइंड में रखने हैं। यहाँ पर मैं पहला पॉइंट ये है कि ये जो ट्रांसलेशन है, जो पैरा है, उसका थोड़ा सा आपको इसेंस समझना है, इसको आपको थीम समझना है। ठीक है, इसका ख्यालिया समझना है आपको पहले, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको वर्ड की ट्रांसलेशन नहीं करनी है, आपको वर्ड की ट्रांसलेशन नहीं करनी है। आपको एक सेंटेंस को समझना है, पूरा सेंटेंस समझिएगा, फिर उसी सेंटेंस को आप, उसका सेंटेंस आपने पढ़ा, उसकी मीनिंग समझी, उसका सेंस समझा, फिर उस मीनिंग को आपने ट्रांसलेट करना है। अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करोगे तो वो एक स्ट्रक्चरल डिफ़िकल्टीज उसमें क्रिएट करेगा, वो एक स्ट्रक्चरल मिस्टेक उसमें क्रिएट करेगा जो आप वहाँ पर फिर पैराग्राफ लिखोगे वहाँ और आप ट्रांसलेशन लिखोगे। ठीक है, इसलिए क्या करना है, आपको सेंटेंस पढ़ा, उसकी मीनिंग समझनी है, फिर उस मीनिंग को ट्रांसलेट करना है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, दही या जहेज, डावरी, जहेज का मतलब है मतलब यहाँ पर आपने समझा, दही या जहेज, दही नहीं, दही या जहेज। जहेज आपको समझ आया, यहाँ पर डावरी के बारे में बात की गई है। ठीक है, सो इसी के अकॉर्डिंग चलना है। दही या जहेज एक बड़ी समाजी बुराई है जो माशरती तरक्की के रास्ते में एक रुकावट बनती है। ठीक है, सो मतलब यहाँ पर डावरी को कोसा जा रहा है, कोसा जा रहा है, डावरी को लेकर कोई बात हो रही है। आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका मीनिंग समझा, अब लिखना है, डावरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल एविल्स विच हैम्पर्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी। हमने वो टू ट्रांसलेशन नहीं की, बट यही मतलब हमने यहाँ पर लिखा। ये ज़रूरतों के मुताबिक जेबों को खाली कर देने वाली एक बेरहमाना परे है जो अक्सर लड़की के वालिदैन और ख़ुद लड़की को ज़्यादा दबाव डालती है, खुद लड़की पर ज़्यादा दबाव डालती है। ठीक है, इट मर्सिलेसली एम्प्टीज द पॉकेट्स ऑफ ब्राइड एंड हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के बारे, इट मर्सिलेसली एम्प्टीज द पॉकेट्स ऑफ ब्राइड एंड हर पेरेंट्स, जेबों को खाली करना है, ये हमने लिखा। ठीक है, या फैमिली लिख सकते हैं पेरेंट्स के बाद, एंड अननेसेसरीली बर्डन्स ओवर देम, अननेसेसरीली उन पर बर्डन डालती है, ये इसका मतलब है। यही मीनिंग वहाँ पर लिखना, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी राइटिंग सेक्शन है ना, ऐसे एप्लीकेशन और ट्रांसलेशन, आप इनको एक साथ ले चल सकते हैं, खासकर ऐसे और ट्रांसलेशन को। आपको क्या करना है, इंग्लिश में कोई ऐसे लाओ, ठीक है, फिर उसको ट्रांसलेट उर्दू में करो, आपका ऐसे भी यहाँ पर कवर हो जाएगा, आपकी ट्रांसलेशन भी यहाँ पर कवर हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं
वुमेन एम्पावरमेंट की मैंने बात की थी कि वुमेन एम्पावरमेंट पे आपको ऐसे मिल सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, नेट पे जाओ, वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, वो चीज़ आप टाइप करो, इंग्लिश में टाइप करना, फिर उसी वुमेन एम्पावरमेंट को आप उर्दू में लिखिए। हो गया ना, आप ऐसे भी प्रिपेयर और आपकी ट्रांसलेशन। बीच बीच में क्या करना है, आपने ये काम भी करना है बीच बीच में कि खत कहीं पर आपने कहीं पर इंग्लिश में एप्लीकेशन पढ़ी या इंग्लिश में लेटर पढ़ी, ठीक है, उसी को उर्दू में ट्रांसलेट करो। आपके लेटर भी प्रिपेयर होगी, आपका दरख्वास्त भी प्रिपेयर होगा, आपके खतूत निगारी भी प्रिपेयर होगी, और ट्रांसलेशन में साथ साथ आप प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से आप इन चीज़ों को अप्रोच करें, यहाँ से ये ईजी लगे बनाएगा काम को आपके लिए, चीज़ों को आपको आपके लिए ईजी बनाएगा, ठीक है। सो अब क्या याद रखा ट्रांसलेशन को लेकर, ट्रांसलेशन को लेकर यही याद रखना है आपने, ये जो ट्रांसलेशन है यहाँ पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी है। पहले क्या समझना है, जो सेंटेंस है इसकी मीनिंग को, इसकी थीम को समझना है, उसी मीनिंग जो आपको समझ आई वही चीज़ आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है, ठीक है। सेकंड थर्ड चीज़ ये कि वर्ड टू वर्ड जो एक्चुअल, हाँ यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो आपको एक्चुअल लिखने हैं। जैसे कि हमने ऊपर जहेज़ के बारे में बात की, दहेज के बारे में, जहेज़ के बारे में बात की, वहाँ पर उसको जहेज़ ही लिखना है, वहाँ पर उसके बारे में डाउरी को ही लिखना है, वहाँ पर और कुछ मत लिखना, कोई दूसरी मीनिंग मत बनाना, ठीक है, वहाँ पर जहेज़ ही लिखना है, ठीक है। हाँ, अब कहीं क्या होता है कि सेंटेंस में कोई एक डिफ़िकल्ट वर्ड आया, आपने पता नहीं कि इसकी उर्दू ट्रांसलेशन क्या है, वहाँ पर क्या करना है, आपको रुकना नहीं है वहाँ पर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है टाइम बहुत ज़्यादा कम है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है। ये जो थोड़ा सा ये जो आपका ट्रांसलेशन पोर्शन, ये इन पोर्शन में सबसे थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा लिटिल बिट, थोड़ा डिफ़िकल्ट ही है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट ही लग रहा है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्ट ही लग रहा है, ठीक। वहाँ पर अगर कोई वर्ड आपको समझ नहीं आया, ये क्या, इस वर्ड का मीनिंग क्या है इंग्लिश में, वहाँ पर रुकना मत, वहाँ पर आप सिर्फ सेंटेंस की मीनिंग समझो, उसके हिसाब से इस वर्ड की क्या मीनिंग होगी, फिर वो अपने वर्ड्स में आप लिखिए, ठीक है। हाँ, जैसे कि इसमें मास्टर आती है, सियासी है, इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा, सोशल लिखना है, पॉलिटिकल लिखना है, ये चीज़ें आप माइंड में रख लीजिए, ठीक है।